नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव की तैयारी पूरी जोरों पर है। सभी लोगों ने कमर कस ली है। सभी लोग अपने मतदाताओं के बीच पहुंच चुके हैं। जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि देखिए बिल्कुल नजदीक आ चुकी है उपचुनाव की डेट। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के कुछ बड़े नेताओं की, क्योंकि बड़े नेताओं का जो रोल होता है वो भी बहुत अहम होता है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुछ ऐसे बड़े नेताओं की, जिसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं वसुंधरा राजे का। भाजपा की वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन उपचुनाव में कुछ नदारद सी नजर आ रही है। उपचुनाव में वसुंधरा राजे के बारे में कुछ कम ही जिक्र होता नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं, या फिर वसुंधरा राजे अभी देख रही हैं कि इस उपचुनाव में आगे क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ बात करें, क्योंकि भाजपा में काफी हद तक नए बदलाव हुए हैं। अब देखना होगा कि जो ये नए बदलाव हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर मुख्यमंत्री की बात हो, ये सब इस उपचुनाव में क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए भी बड़ी चुनौती रहने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी ये उपचुनाव एक चुनौती के तौर पर रहने वाले हैं। तो देखना होगा कि क्या वो इस चुनौती से पार पाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं, जब वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं देश के। अब अशोक गहलोत की बात हो रही है, तो हाल ही में अशोक गहलोत ने उपचुनाव को लेकर दौरा किया, जहां पर सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान एक जिक्र किया अशोक गहलोत ने, वो था मैच फिक्सिंग का। जी हाँ, बिल्कुल दौसा सीट की बात हो रही है। दौसा सीट पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं है। लेकिन ये जो जिक्र हुआ, ये भी सियासी जो पन्ने हैं उसमें लिखित तौर पर दर्ज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की जुबान से निकली हर बात चुनाव को कहीं ना कहीं एक रुख देती है। और ये जो हर बात निकलती है, हर बयान निकलता है, या जो भी बड़े नेताओं का हाव भाव होता है, वो कोई ना कोई संदेश लिए होता है। अब बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट का अपना नाम है, युवाओं पे पकड़ बताते हैं और युवाओं पर अच्छी खासी एक पकड़ रखते भी हैं सचिन पायलट। लेकिन सचिन पायलट इस उपचुनाव में खुद तो अभी तक नदारद नजर आए हैं। सचिन पायलट कहीं भी अभी नजर नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि जो 2 से 3 सीटें हैं उन पर उनकी अच्छी पकड़ है। अब वहां देखना होगा क्या सचिन पायलट का जो एक चार्म है वो वहां पर दिख पाता है। क्या सचिन पायलट की बदौलत दौसा और जो अन्य सीट हैं जहां पर माना जा रहा है कि उनकी पकड़ अच्छी है, वहां पर सचिन पायलट उन सीटों को निकाल पाते हैं। बड़े नेताओं का जिक्र हो रहा है, तो इसी दौरान एक और नेता का जिक्र कर लेते हैं, और वो है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा के वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। हाल ही में वीडियो वायरल भी हुआ, उसके बाद उनके बयान भी आए और वो पूरी तरीके से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसमें कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। किसी के लिए भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। अब तक कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पहले किया है उपचुनाव में, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए भी कांटे बिछे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं वो हो पाता है, या फिर जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है इस उपचुनाव को लेकर, तो भाजपा के अकॉर्डिंग ही सीट आ पाती है। अब देखने वाली चीज होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है और ये उपचुनाव किसका भविष्य तय करते हैं। इस तरह की खबरों के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।